बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत का दिन एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। आज अगर आप जिंदा हैं और सुन सकते हैं तो ये अल्लाह का पैगाम है आपके दिल के लिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब इंसान अपनी कब्र से निकलकर अपने रब के सामने अकेला, बेबस, डरा हुआ और अपने ही अमाल के बोझ से दबा खड़ा होगा। दुनिया अपनी रफ्तार में होगी, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। कोई शादी कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई व्यापार में, कोई सफर में, और अचानक क़यामत का आगाज। अचानक एक खौफनाक आवाज, एक ऐसा धमाका जो इंसान की रूह तक को हिला दे। धरती फटने लगेगी, आसमान का रंग सुर्ख लाल हो जाएगा, पहाड़ उड़ते धूल की तरह बिखर जाएंगे और समंदर आग का दरिया बन जाएंगे। सूरज अपनी जगह छोड़ देगा, सितारे गिर जाएंगे, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इंसान बदहवास भाग रहा होगा, मगर कहाँ? न कोई छुपने की जगह, न कोई सहारा। आसमान फट चुका होगा, धरती कांप रही होगी, कब्रें फट रही होंगी, लोग कब्रों से निकल रहे होंगे, आंखों में हैरानी, चेहरों पर डर और दिलों में पछतावा होगा। हर इंसान यही पूछ रहा होगा, मुझे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ? मगर तब पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा, अब कोई वापस इस दुनिया में नहीं जा सकता। सूर फूंका जाना, फिर हुक्म होगा, इसराफील सूर फूंक। पहला सूर और तमाम कायनात खत्म हो जाएगी। फरिश्ते, जिन्न, इंसान, जानवर, सबकी रूहें खींच ली जाएंगी। फिर कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला दोबारा हुक्म देंगे, इसराफील, दोबारा सूर फूंक, और अचानक कब्रें फट रही होंगी। हर इंसान उठाया जा रहा होगा। न कपड़ा होगा, न पैसा, न ओहदा, न शोहरत। सिर्फ एक चीज साथ होगी, आपके अमाल का नामे अमाल। लोग घबराए हुए बदहवास एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, क्या होगा अब, किधर जाना है? फरिश्तों की गूंजती हुई आवाज आएगी, चलो अपने रब के सामने चलो, आज हिसाब का दिन है। हिसाब का दिन। सूरज सिर्फ एक मील की दूरी पर होगा। इतनी तपिश होगी कि लोगों का पसीना उनके घुटनों तक, सीने तक, गर्दन तक, या पूरा डूबा हुआ होगा अपने अपने गुनाहों के हिसाब से। धरती तांबे की होगी, इतनी गर्म, मगर न कोई बैठ सकेगा, न कोई भाग सकेगा। फिर अचानक अर्श से एक तेज नूर उतरेगा। फरिश्ते सफ में खड़े होंगे, हाथ में अमाल की किताबें होंगी और सामने अल्लाह ताला का जलाल होगा। ऐसा जलाल जिसे देखकर फरिश्ते भी कांप रहे होंगे। फरिश्ते आवाज लगा रहे होंगे, लाओ हिसाब दो अपने अमाल का। लोगों के हाथ में अमाल की किताबें होंगी, किसी के दाएं हाथ में होगी, और वो खुशी से कहेगा, आओ देखो मेरा नामे अमाल, मुझे जन्नत मिल गई। और किसी के बाएं हाथ में होगी, जो कहेगा, हाय अफसोस, काश में मिट्टी हो जाता। तब हर नबी कह रहा होगा, नफसी नफसी, या रब बस मेरी जान बचा ले। लेकिन एक आवाज जो आज भी अपनी उम्मत को नहीं भूली, उम्मती उम्मती। ये आवाज हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अमाल का तराजू लगाया जा चुका होगा। जिसके नेक अमल भारी होंगे उसके लिए फरिश्ते कहेंगे, तुम्हारे लिए बेशुमार रहमत है, तुम्हारा रब तुमसे राजी है, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। मगर जिनके बुरे आमाल भारी होंगे, फरिश्ते चीख कर कहेंगे, आज तेरे लिए न रहमत है न मददगार, जाओ जहन्नम तुम्हारी मंजिल है। जहन्नम के दरवाजे खुल रहे होंगे, आग के शोले, जहन्नम की सांसें लोगों के जिस्म में घुस रही होंगी। लोग बेहोश होंगे मगर मर नहीं सकेंगे। पुल सिरात और जन्नत। फिर सबसे दर्दनाक मंजर अराफ वालों का होगा। जिनके आमाल बराबर होंगे वो न जन्नत में होंगे न जहन्नम में। एक पहाड़ी जैसी जगह पर खड़े होंगे, दोनों मंजर देख रहे होंगे, जन्नत की रौनक और जहन्नम की तबाही। वो रो रो कर कह रहे होंगे, या रब हमें जन्नत में दाखिल कर दे, या रब रहम कर। फिर पुल सिरात होगा, एक ऐसा पुल जो तलवार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी ज्यादा बारीक होगा। नीचे जहन्नुम का दरिया होगा, आग के शोले होंगे। हर इंसान को उस पुल से गुजरना होगा। कोई बिजली की रफ्तार से निकलेगा, कोई हवा की तरह, कोई घसीटते हुए, कोई गिरते गिरते, और कोई सीधे जहन्नुम में गिर जाएगा। फरिश्ते आवाज लगा रहे होंगे, जल्दी चलो जल्दी चलो, देखो नीचे आग है। लेकिन डर ऐसा होगा कि कदम जम नहीं रहे होंगे। और जब आखिरी नेक इंसान भी उस पुल से गुजर जाएगा, तब जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब दरवाजा खुलेगा जन्नत का, ऐसी जन्नत जिसकी न तो आंख ने कभी देखा, न कान ने सुना, न किसी दिल ने सोचा। खुशबू ही खुशबू, नहरें बहती हुई, हूरें स्वागत करती हुई होंगी। फरिश्ते कहेंगे, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा रब तुमसे राजी है, तुम्हारी मेहनत कबूल हुई। और सबसे बड़ी नेमत होगी अपने रब का दीदार।
वो दीदार जिसके लिए अंबिया, औलिया, शहीद, सिद्दीकीन और नेक लोग तरसते रहे, सजदों में रोते रहे। और जब जन्नत वाले अपने रब का दीदार करेंगे तब कहेंगे, या रब, आज हम सबसे बड़ी नेमत पा चुके, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं, आज का मौका। लेकिन अफसोस, आज हम सब इस दुनिया में मस्त हैं, गाफिल हैं, भूल चुके हैं कि एक दिन मौत आनी है, कब्र में उतरना है, फिर कयामत में हिसाब देना है। आज मौका है, आज जिंदगी है, आज तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अपने रब को राजी कर लो, वरना उस दिन न माँ काम आएगी, न बाप, न भाई, न औलाद, बस आमाल, सिर्फ आमाल। अगर आपको ये बात दिल से लगी तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें और इस पैगाम को शेयर करें ताकि और लोगों की आंखें खुल जाएं और वे भी तौबा कर लें। मैं हूं फैजी उम्मती और ये पैगाम है तुम्हारे दिल के लिए।